हेलो स्टूडेंट्स। हम सभी पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए और उसके बाद जो है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के कुछ एग्जांपल्स, फार्मूला समझाया, एग्जांपल समझाया और आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अब जो है नेक्स्ट और भी आपको मैं बताता हूँ, सिंपल फ्यूचर से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम जो है सिंपल फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको जो बताया हूं, जो हम लोगों की ट्रिक रही है, उस ट्रिक पे आइएगा। कभी भी आप जो है किसी भी टेंस का नेम लिखिए और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना? तो चलिए, जैसे मैंने बोला फ्यूचर, आपको पता है कि फ्यूचर के नेम से मैंने आपको क्या बताया था? फ्यूचर बताया था, फ्यूचर मीन्स भविष्य, और भविष्य कौन देखता है? विशाल बाबा। तो विशाल बाबा हमने किसको बोला था? विलशैल को। विलशैल को हमने विशाल बोला था। तो जैसे ही फ्यूचर का नेम आए, आप तुरंत विलशैल रख दीजिए। जैसे ही फ्यूचर का नेम आए, आप लिख दीजिए विलशैल, यानी विशाल। ठीक है ना? अब बताइए विशाल बाबा क्या खाएंगे? विशाल बाबा वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे? आप सीधी सी बात बोलेंगे, बाबा जी हैं, वेज खाएंगे। हमने वो आपकी कौन सी फॉर्म का नाम वेज रखा था? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का। तो विल शैल के बाद आएगी वो आपकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब उसके बाद यहाँ क्या करना है? आपको इधर सब्जेक्ट रख देना है और इधर ऑब्जेक्ट रख देना है। बाकी अगर अदर वर्ड्स भी हैं उसको भी लिख लेना है, फुल स्टॉप कर देना है। ठीक है ना? तो ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। कौन से टेंस का? सिंपल फ्यूचर का। कौन सा फॉर्मूला बना? एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अब हम इसको चेंज करने वाले हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस। तो चलिए देखिए, पैसिव वॉइस भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है, जो मुझे देखने वाले हैं, उनके लिए इन सब की पैसिव को फॉर्मूला बनाना बिल्कुल इजी हो गया। अब वो बच्चा चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही क्यों ना हो, और वो बच्चा 12th में हो या कॉम्पिटिटिव में हो, चाहे जिस क्लास का बच्चा हो, ठीक है ना, अगर वो मेरा पूरा फॉर्मूला स्टार्टिंग से जो मेरी वीडियोस है देखता है, ठीक है ना, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव वाला जो सीरीज चल रही है, इसको देखते हैं, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है। तो देखिए इसका भी पैसिव बनाना कितना आसान है। ठीक है ना? तो जब पैसिव बनाते हैं, आप क्या करते हैं? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन, ज्यादातर हम बाई का यूज करते हैं। ठीक है ना? पैसिव, आपको पता है पैसिव वाले कैसे होते हैं? पैसिव वाले बहुत बड़े मलेच्छे होते हैं। क्या होते हैं? मलेच्छ होते हैं। आपको पता है ये मलेच्छ लोग क्या खाते हैं? मलेच्छ लोग नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज वो आपकी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वाले हमेशा खाते हैं वो आपकी थर्ड फॉर्म। और आप देखिए विलशैल है, विशाल बाबा का इनका नाम है, तो विशाल बाबा तो वेज खाते हैं, लेकिन जब पैसिव में जाएंगे विशाल बाबा, तो विशाल बाबा के सामने पैसिव वाले रख देंगे V3, यानी वो आपकी थर्ड फॉर्म। और जब इसके सामने आएगी वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो विशाल बाबा को लग जाएगी घिन। आपको पता है जब किसी को घिन आती है तो बीच में कौन आता है? पांडु आते हैं। पांडु का नेम, पांडु कौन है? बी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने बनाया सब्जेक्ट, हम इसको पैसिव सब्जेक्ट कह सकते हैं। फ्यूचर के नाम से आ जाएगा विल शैल। क्या आ जाएगा? विल या फिर शैल आ गया। विल शैल आ गया। अब उसके बाद पैसिव है, तो पैसिव वाले हमेशा इसको दे देंगे वो आपकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन विल शैल का नाम हमने विशाल बाबा रखा है। विशाल बाबा हमेशा फर्स्ट फॉर्म खाते हैं, मींस वेज खाते हैं, और उनके सामने पैसिव वालों ने रख दिया नॉन वेज। और जब विशाल बाबा के सामने आएगा नॉन वेज यानी V3, तो विशाल बाबा को लग जाएगी घिन, और जब किसी को लगती है घिन तो बीच में आते हैं पांडु। कौन आता है? पांडु। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक प्रीपोजिशन, ज्यादातर बाई का यूज होता है, तो हमने बाई का यूज किया प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन गया। बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है ना? हमारी क्लास को आप मजे ले लेके पढ़िए। ठीक है ना? मैं भले ही ना हंसूं, लेकिन आप तो हंसी देंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, शी विल she will teach me.
बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो शी विल टीच मी, अब यहाँ इसकी पैसिव बनानी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है एक एक वर्ड कौन सी चीज है। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कहाँ लगता है, फ्यूचर में लगता है, ठीक है ना। विल शैल कहाँ लगता है, फ्यूचर में। टी, यहाँ पे मुझे टीच लिखना था, मैंने टीम लिख दिया, ठीक है ना। तो शी विल टीच मी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टीच क्या है, देखिए विल शैल के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद जितने मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर तुरंत बाद आई है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मी का सब्जेक्ट बोलिए आप, मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ चाहे विल लगाइए, शैल लगा देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा हो गया, बाकी विल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आई शैल, आई शैल। अब यहाँ टीच की थर्ड फॉर्म पैसिव में लगेगी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, क्या होता है, टॉट। लेकिन आप ये बताइए, विल शैल के बगल में जब थर्ड फॉर्म आती है तो विल शैल या सभी मॉडल ऑक्सिलरीज को घिन आएगी थर्ड फॉर्म से, और जब किसी को आती है घिन तो बीच में कौन आता है, पांडु। पांडु मींस बी, ठीक है ना। तो ये आ गए बीच में। अब प्लस, प्लस नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है शी का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, बाय लगा दीजिएगा, बाय हर। क्या हो गया, बाय हर। तो क्या आंसर आ गया, आई शैल बी टॉट बाय हर, ठीक है ना। चलिए और भी आपको एग्जांपल्स दे देते हैं। नहीं, मैंने लिखा दे विल नॉट प्ले हॉकी, दे विल नॉट प्ले हॉकी, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कहाँ लगता है, फ्यूचर में लगता है। नॉट एक एडवर्ब ऑफ निगेशन है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे रखना है, ठीक है ना। और पैसिव में लगानी है हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव में हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो याद रखिए, जब मोडल ऑक्सिलरीज जहां होता है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, जहां मोडल ऑक्सिलरीज होता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लग सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कौन आ जाएगा, पांडु। पांडु मींस बी। तो ठीक है, चलिए आंसर हो जाए इसका। सब्जेक्ट कौन बन रहा है, हॉकी। कौन बना, हॉकी। हॉकी के बाद चलिए देखिए, प्ले सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, बाकी सब अपनी जगह पे रहेंगे। हॉकी यहाँ पे आया, अब इसके बाद किसकी बारी आती है, विल, है ना। हॉकी विल, फिर कौन आएगा, नॉट। हाँ, अब ये प्ले की थर्ड फॉर्म लग जाएगी क्योंकि पैसिव में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। तो प्ले की थर्ड फॉर्म बोलिए, प्लेड। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां मोडल ऑक्सिलरीज विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू होता है, वहां वो आपकी थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ सकती। वो आपकी थर्ड फॉर्म से पहले कौन आएगा, बी। तो क्या हो गया, हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय, दे का ऑब्जेक्ट बोलिए, देम। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। और भी देख लेते हैं। विल राम कॉल यू, विल राम कॉल यू, ये एक सेंटेंस हो गया, विल राम कॉल यू। अब आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कहाँ लगता है, फ्यूचर में, ठीक है ना। राम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों आया, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। कॉल वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यू क्या है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आपको बिल्कुल ना आता होगा, फिर भी पूरा समझेंगे तो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। पैसिव में आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। क्या थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ मोडाल ऑक्सिलरी है। जहां मोडाल ऑक्सिलरी होती है वहां अगर आप उस सेंटेंस में वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आपकी थर्ड फॉर्म के पहले कौन आ जाता है, पांडु, क्योंकि मोडाल ऑक्सिलरीज को वो आपकी थर्ड फॉर्म से क्या लगती है, घिन आती है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगा, विल। सब्जेक्ट इधर लाइए, यू, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। क्या सीधा आप कॉल्ड लिख के चल सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि मोडाल ऑक्सिलरी है, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी लगाना ही पड़ेगा। विल यू बी कॉल्ड बाय
कौन? राम। और क्वेश्चन मार्क एक्टिव में था, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हम वॉइस बदलते हैं, सेंटेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why will Sita not cook food? Why will Sita not cook food? अब चलिए इसमें देख लेते हैं, इसकी पैसिव बनानी है। तो why क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड हुआ। why क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। will क्या है? ठीक है ना? will क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस में लगता है? फ्यूचर में लगता है। ठीक है ना? सीता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों आया? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना? नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। कुक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना? क्योंकि कैसे पहचानेगी कि फर्स्ट फॉर्म है? सीधी सी बात है, जहां मोडाल ऑक्सिलरी हो, मोडाल ऑक्सिलरी के बाद अगर भाई सब्जेक्ट है, नॉट है भले ही, लेकिन जब मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब से पहले ना कोई बी है, कुछ भी नहीं है, तो याद रखिए ये फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ठीक है ना? और ये फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां रख देना है? सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे, बाकी सब अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है ना? हाँ, कुक की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और जब कुक की थर्ड फॉर्म रहेगी तो मोडाल ऑक्सिलरी के रहते हुए वो आपकी थर्ड फॉर्म सीधा नहीं आ सकती, उसके पहले बी लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखिए व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, क्या आएगा? विल। अब सीता की जगह कौन आएगा? भाई ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन है? फूड। तो यहाँ क्या आएगा? वाई विल फूड। फिर क्या लिखेंगे? नॉट, है ना? अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या, लेकिन क्या लगा के लिखेंगे? बी। बी कुक्ड बाय, सीता को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाय कौन? बाय सीता। ठीक है ना? बाय सीता। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, और मुझे लगता है कि जो छोटा बच्चा देख रहा होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, और जो भी देख रहा होगा सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो चलिए अभी इसके बाद ये सब पूरा अभी मैं टेंस वाइज चल रहा हूँ, टेंस वाइज चल रहा हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पूछे गए, उनको सॉल्व कराना रहेगा। ठीक है ना? यानी इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सॉल्व कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए भी जो एक क्वेश्चन आएगा आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट टेंस चलते हैं कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं, आप लोग जो हैं, आपके पास ट्रिक है कि जो है किसी भी टेंस का नाम लिखा जाए आप फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है ना? चलिए वही ट्रिक का यूज करते हैं। बोलिए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे आप? V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी। ठीक है ना? यही तो बोला था मैंने, यही बोलना है आपको। कंटिन्यूअस के नेम से V1 प्लस आई एन जी आपको याद आ गया। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो V1 प्लस आई एन जी है, V1 प्लस आई एन जी अगर वो मेन वर्ब है, अगर वो मेन वर्ब है तो उसके पहले किसकी फैमिली होनी चाहिए? बोलिए पांडु की फैमिली। पांडु की फैमिली में कौन कौन है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन। ठीक है ना? और इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन में आपको पता है इज, एम, आर V1 है, वॉज, वर V2 है, और जो बी है वो भी V1 है, और बीन जो है वो V3 है। ठीक है ना? आपने ये पढ़ा है। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में V1 आना चाहिए। प्रेजेंट में कौन आना चाहिए? V1। तो पांडु की फैमिली में V1 कौन बनेगा? कुंती के बच्चे या माधुरी के बच्चे? क्योंकि देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं ट्रिकी मेथड से, उन्हीं ट्रिक्स का यूज करना है हमको। बिल्कुल बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिक से पढ़ रहे हैं, और बुक की लैंग्वेज फिर हमारे लिए खिलौना हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने बताया था ना पांडु के दो वाइफ थी, कुंती और माद्री। ठीक है ना? इज, एम, आर को हमने बताया कुंती के बच्चे हैं, और माद्री के बच्चे कौन है? वाज और वर है। ठीक है ना? समझ गए ना? तो चलिए देखते हैं। तो V1 कौन है? कुंती के बच्चे। कुंती के बच्चे कौन कौन? इज, एम, आर। तो प्रेजेंट में तो V1 ही आएगा। तो कौन आएगा? इज, एम,
आर। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है हमारा रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ये वाला वीडियो और दूसरा टेंस सिखाने का जो तरीका है उसको देख लीजिए, उसको आप 2-4 हफ्ते करके देख लीजिए ताकि आप लाइफ में कभी ना भूलें। ठीक है ना? तो ये हो गया इज एम आर प्लस वी वन प्लस आईएनजी, ये टेंस आपका तैयार। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ सब्जेक्ट रखना है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। ये एक्टिव वॉइस का है। कौन सा है? एक्टिव वॉइस का है। अब हम इसकी बनाने वाले हैं पैसिव वॉइस। क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस। चलिए ये भी बिल्कुल आसान। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई प्रीपोजिशन, ज्यादातर बाई लगाते हैं, ठीक है ना? और फिर हेल्पिंग ऑफ तो इज एम आर रहेगा ही। बस ये जो V1 प्लस आईएनजी है एक्टिव में, ये जो है तोड़ दिया जाएगा। आपने पढ़ा है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में आपने सीखा है कि जो V1 प्लस आईएनजी होता है जब ये पैसिव में जाता है तो ये V1 और आईएनजी, V1 है उसका हस्बैंड और आईएनजी है वाइफ। तो हस्बैंड बोलेगा आओ चलो पैसिव में चलते हैं, V1 बोलेगा आईएनजी से आओ चलो पैसिव में चलते हैं, आईएनजी बोलेगी ना मैं पैसिव में नहीं जाऊंगी क्योंकि, और ना तुम्हें जाने दूंगी क्योंकि अगर हम लोग पैसिव में जाएंगे तो तुम V3 हो जाओगे, और अगर तुम V3 हो जाओगे तो मैं, अगर मेरा हस्बैंड V3 बन गया ना तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो आईएनजी कह रही है बिल्कुल जाना नहीं, लेकिन ये V1 चला गया पैसिव में तो आईएनजी बोलेगी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ठीक है ना, अब चली जाएगी अपने मायके, अपने पापा के पास, ठीक है ना। उसके पापा कौन है? बी, पांडु। तो पांडु के साथ आईएनजी जाएगी, पांडु के पास बीइंग बीइंग करके रोएगी। याद होगा आपको, मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। तो चलिए ऑब्जेक्ट को बना लिया सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ क्या लगा रहे हैं? इज एम आर। अब ये V1 प्लस आईएनजी को तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये V1 चला गया पैसिव में, बन गया V3। जब ये V3 बन गया तो आईएनजी बोलेगी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब ये चली जाएगी अपने पापा के पास। कौन है पापा इसके? बी। आईएनजी चली जाएगी अपने पापा के पास, बीइंग बीइंग करके रो रही है। तो ये V1 प्लस आईएनजी किस में टूटा? बीइंग प्लस V3 में। आप याद रखिएगा, स्टोरी जोड़ रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक प्रीपोजिशन लगा के, क्या? बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया पूरा फॉर्मूला तैयार एक्टिव और पैसिव का। मुझे नहीं लग रहा है कि रटने जैसा कुछ है, क्योंकि मैं रट्टा वाला नहीं हूं, ना मैं रटवाता हूं बच्चों को, इसलिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जो बच्चों को एकदम आसानी से समझा देती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा लता is singing, Lata is singing a song, Lata is singing a song। लता एक गाना गा रही है। आपने सुना होगा लता मंगेशकर का नाम, जो हमारे पूरे इंडिया में सबकी फेवरेट सिंगर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो लता क्या है? लता सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग वर्ब में आईएनजी। अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये कंटिन्यूअस हुआ। इज एमआर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। वाज वर होता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता। विल बी शैल बी होता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता। तो अभी कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसकी पैसिव बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है ना। V1 प्लस आईएनजी को तोड़ देना है किसमें? बीइंग प्लस V3 में। तो चलिए आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट अ सॉन्ग, ठीक है ना। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, क्या? इज। अब इसको तोड़ दीजिए, आईएनजी बन जाएगी क्या? बीइंग। आईएनजी बीइंग बन गई, अपने पापा के पास चलेगी बीइंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग। सिंग, सैंग, संग। तो थर्ड फॉर्म क्या हुआ? संग। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाय लता, ठीक है ना। क्या हो गया? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय लता। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो चलिए अब इसमें देखिए, दे क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट है। वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना।
नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, प्लेइंग वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। अरे मैंने तो पास्ट कंटिन्यूअस का दे दिया, तो चलिए अभी प्रेजेंट का ही देते हैं, ठीक है ना। तो हमने वर की जगह पे क्या कर दिया, आर, तो ताकि प्रेजेंट का ही रहे, ठीक है ना। तो आर क्या है आपका, हेल्पिंग ऑफ, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, प्लेइंग मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और V1 प्लस आईएनजी को तोड़ देंगे आप बीइंग प्लस V3 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप दे की जगह पे किसको ला रहे हैं भाई, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को लाएंगे। कौन है ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, यहां लाया। क्या क्रिकेट के साथ आप आर लगा सकते हैं, नहीं, क्रिकेट को सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्या, इज, उसके बाद क्या, नॉट, ठीक है ना। और प्लेइंग, इसको तोड़ देना है पैसिव में, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, और जब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लग जाएगा तो आईएनजी चली गई अपने पापा के पास, कैसे रो रही है, बीइंग बीइंग करके रो रही है, तो प्लेइंग टूट गया बीइंग प्लेड, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, लेकिन एक प्रीपोजिशन लगा के लिखिए बाय देम, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज श्याम प्लेइंग फ्लूट, यहां प्लेइंग मीन्स बजाना होगा ना, तो इज श्याम प्लेइंग फ्लूट, क्या श्याम बांसुरी बजा रहा है, क्या श्याम बांसुरी बजा रहा है। तो अब देखिए इसकी पैसिव बनाने से पहले इज क्या हुआ आपका, हेल्पिंग वर्ब, श्याम सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब में आईएनजी, और फ्लूट ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, V1 प्लस आईएनजी को तोड़ देना है बीइंग प्लस V3 में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है वहीं रहेगी, तो आपको फ्लूट यहां लाना है। तो चलिए आंसर बनाइए, फ्लूट के साथ भी इज ही लगेगा, तो क्या लग गया, इज, यहां पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाइए, फ्लूट, इज फ्लूट, अब इसको तोड़ दीजिए V1 प्लस आईएनजी को, इज फ्लूट बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड बाय कौन, श्याम। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया, पैसिव वॉइस बन गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने लिख दिया हु इज सिंगिंग, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसका आंसर लाना है, तो चलिए देखते हैं हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग का पैसिव क्या होगा। तो पहले इसको समझ लीजिए कि इसमें कौन सी चीज क्या क्या है, तभी आंसर आएगा। कुछ लोग हु वाले सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बस आप देखते रहिए। हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड, हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस, इज एमआर है तो कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर होता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता, विल बी शैल बी होता अगर V1 प्लस आईएनजी से पहले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता, ठीक है। अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है, सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिए जब कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट ना हो, तो याद रखिए वो सब्जेक्ट आप कौन होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा, तभी ऐसा होगा। कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग ऑफ मेन ऑफ के बीच में सब्जेक्ट नहीं है तो समझिए जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है। तो याद रखिए अगर कभी भी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही जब सब्जेक्ट होता है, जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी सेंटेंस को जो है, जो उसकी शक्ल दी जाती है, जो उसको रूप दिया जाता है, वो असर्टिव सेंटेंस का दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ही लास्ट में लगेगा। देखिए अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये कैसा आ रहा है, असर्टिव सेंटेंस का आ रहा है, लेकिन है इंटरोगेटिव। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है इसलिए ऐसा हुआ,
ठीक है ना। अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में करते क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ये यहां से वहां नहीं जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा और इसके पहले बाई भी लगेगा, लेकिन ये यहां से वहां नहीं जाने वाला। तो ठीक है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये यहां से वहां गया तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम कौन करेगा, इसको तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम भी करना है, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बनेगा तो यही बनेगा, इसके पहले बाई भी यही लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए हु का ऑब्जेक्ट बता दीजिए मुझे, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये बाई हुम हो गया, क्या हो गया, बाई होम। अब ये जो बाई होम है भाई, ये जो ये क्वेश्चन वर्ड है क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब ये क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन अभी ये सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब एक चीज एकदम क्लियर कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है, अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है, अब तो सब्जेक्ट नहीं रहा ना, अब तो असर्टिव का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आपको अभी मैंने बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर लग जाता है कब, जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है ना, तब। तो अभी तो जो है क्वेश्चन वर्ड अब तो सब्जेक्ट नहीं है ना, अब तो आप इंटरोगेटिव का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लगना चाहिए। अब इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है क्या, यही है ना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो बस ये यहां की, इसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। इंटरोगेटिव में यही आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट, और अब यहाँ यही फॉलो होगा। तो चलिए अब आप सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, भाई जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है, अ सॉन्ग, तो यहाँ आपने अ सॉन्ग तो लिख दिया, लेकिन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ खाली है, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, क्या लगाएंगे, इज। तो क्या हो गया, बाय हुम इज अ सॉन्ग। अब यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन पैसिव में जो सिंगिंग वर्ब में आईएनजी लगा है, V1 प्लस आईएनजी पैसिव में टूट जाएगा, तो सिंगिंग किस में टूटेगा, बीइंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, बीइंग संग। इस तरह से आपका आंसर आ गया। और मुझे नहीं लगता आप जो हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, और आप इसको सही से देखिए, आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, अब मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस बताने चल रहा हूं। तो नेक्स्ट टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, बोलिए, कंटिन्यूअस है ना, इसका फॉर्मूला बना लीजिए। कंटिन्यूअस के नेम से आप क्या याद रखने वाले हैं, V1 प्लस आईएनजी। और जब जब मेन वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसके पहले किसकी फैमिली आती है, पांडु की फैमिली। पांडु की फैमिली में कौन कौन होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में कौन आएगा, भाई पास्ट आपने शुरू में ही पढ़ा है कि प्रेजेंट में V1, पास्ट में V2 आपने पढ़ा है, और फ्यूचर में विल शैल, है ना, पढ़ा तो है ना। तो प्रेजेंट में V1, पास्ट में V2, तो ये पास्ट है, V2 आना चाहिए। तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन की फैमिली में V2 कौन है, आपको पता है ना, पांडु की सेकंड वाइफ कौन है, पांडु की सेकंड वाइफ है कौन, माद्री। माद्री के बच्चे कौन कौन थे, नकुल और सहदेव, और हमने इज, एम, आर, वाज, वर में नकुल सहदेव किसका नाम दिया है, वाजवर को, ठीक है ना। तो कौन आएगा, वाज, वर, यहाँ कौन आएगा, वाज, और यहाँ वर, ठीक है ना। बन गया आपका पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या रखना है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया एक्टिव वॉइस का, कौन से टेंस का, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस का, ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं, पैसिव वॉइस। तो चलिए पैसिव वॉइस ही बना लेते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, V1 प्लस आईएनजी को किस में तोड़ेंगे, बीइंग प्लस V3 में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को बना लिया सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाया, वाज और वर, इनमें से कोई एक, ठीक है ना, ऑब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और V1 प्लस आईएनजी को तोड़ दीजिए किसमें, बीइंग, और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म किसमें टूट जाएगा, थर्ड फॉर्म में। प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एक प्रीपोजिशन लगा दीजिए, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल भी करा देते हैं।
राधा was calling श्याम। सेंटेंस क्या है? राधा वॉज कॉलिंग श्याम, यानी राधा क्या कर रही थी? श्याम को बुला रही थी। तो अब इसको हम पैसिव बनाएंगे, इसकी हम पैसिव बनाने वाले हैं। तो पैसिव बनाने से पहले आप सब कुछ देख लीजिए कि राधा क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कॉलिंग वर्ब में आईएनजी लगा है। और श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस हुआ, और अगर वाज वर है तो कौन सा कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस। इज एम आर होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी होता अगर वी वन प्लस आईएनजी पहले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता। तो चलिए पैसिव बनाना बहुत ही आसान। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, कौन है? श्याम। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, श्याम के साथ भी वाज ही लगेगा। कॉलिंग को तोड़ दीजिए बीइंग प्लस V3 में, तो क्या हो गया? बीइंग। और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कॉल्ड। बीइंग कॉल्ड बाय कौन? राधा। बाय राधा। तो इसका आंसर आ गया। ऐसे भी और क्वेश्चंस लिख लेते हैं। You were not plucking flowers, यानी तुम फूल नहीं तोड़ रहे थे। अब इसकी पैसिव हमें बनानी है। तो पैसिव बनाने से पहले फिर से देख लीजिए, यू क्या है? सब्जेक्ट है। वर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। प्लकिंग V1 आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी लगा तो कौन सा टेंस? कंटीन्यूअस। और वाज वर है तो पास्ट कंटीन्यूअस। ओके। फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यही V1 प्लस आईएनजी को आप किस में तोड़ने वाले हैं? बीइंग प्लस V3 में तोड़ देंगे। तो चलिए यहां कौन आया? फ्लावर्स। फ्लावर्स के बाद क्या आएगा? वर ही, क्योंकि ये प्लूरल है ना फ्लावर्स, तो वर लगेगा। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। अब इसको तोड़ दीजिए, प्लकिंग को, क्या हो जाएगा? बीइंग। और प्लक की थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लक्ड। बीइंग प्लक्ड बाय यू। इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? ठीक है। तो चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वाज मोहन was Mohan digging a well? क्या मोहन एक कुआं खोद रहा था? was मोहन digging a well? तो इसकी पैसिव हमें बनानी है। सीधी सी बात है। was क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। डिगिंग मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, और अवेल ऑब्जेक्ट है, और वर्ब में आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस, वाज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस। ओके। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ठीक है ना? यहाँ अवेल यहाँ आएगा, वेल में कुआं होता है, तो वेल सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा? वॉज ही लगेगा। तो आंसर क्या होगा? वॉज अ वेल। और इसको तोड़ दीजिए बीइंग प्लस V3 में, तो बीइंग। डिग की थर्ड फॉर्म क्या होता है? डग। DUG डग, ठीक है ना? खोदना होता है मीनिंग। तो वाज अ वेल बीइंग डग बाय कौन? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए ना, बाय मोहन। इस तरह से इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया was who was breaking the chairs, यानी कुर्सियों को कौन तोड़ रहा था? Who was breaking the chairs? कुर्सियों को कौन तोड़ रहा था? अब इसकी पैसिव हमें बनानी है। तो पहले आप देखिए who क्या है? Who क्वेश्चन वर्ड है, was हेल्पिंग वर्ब है, ब्रेकिंग मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और द चेयर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस, वाज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस। आप बिल्कुल टेंस में अच्छी पकड़ बनाइए। ठीक है ना? सबसे मेन बेसिक तो यही है ना, कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपका टेंस की पहचान ही नहीं है, तो आप इंग्लिश क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है ना? सबसे मेन चीज तो आपको सारे टेंस की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है ना? और फिर पहले टेंस की पकड़ होनी चाहिए, फिर जो है वॉइस की पकड़ होनी चाहिए। तो ऐसी और भी चीजें मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो मैं बेसिक पे ही चल रहा हूँ ना। ठीक है? और बेसिक आपका क्लियर हो गया तो फिर आगे चलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? आगे अच्छा चलने के लिए आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए।
एक पेड़ को अच्छा ग्रो करने के लिए उसका जब जो छोटा पौधा होता है तो उसको अच्छे से पानी मिलना चाहिए, तभी वो आगे चल के अच्छा करेगा। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो भी आगे चल के अच्छा ग्रो करेगा जब उसको बचपन में सही डाइट मिलेगी, ठीक है ना। अगर बचपन में जो प्रॉब्लम आ गई, फिर आगे चल के आप कुछ भी बच्चे को खिला लीजिए, वो वाली ग्रोथ आप नहीं पा सकते हैं जो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो हु वाज ब्रेकिंग द चेयर्स। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने से पहले एक चीज देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। यहाँ हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कुछ नहीं है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में अगर सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट कहां मिलेगा, अभी मैंने बताया कहां मिलेगा, बताइए। यही जो क्वेश्चन वर्ड है यही सब्जेक्ट है, अब मिल गया, यही है, समझ गए ना। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग और मेन ऑफ के बीच में सब्जेक्ट ना आए तो समझ लीजिए जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, मिल गया हमारा सब्जेक्ट। अब उसके बाद पैसिव बनाएंगे, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन करके वहां जाएगा ना, नहीं जाएगा। ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके पहले बाई भी लगेगा, लेकिन ये यहां से वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। अगर ये यहां से वहां गया तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम कौन करेगा। तो चलिए, तो हु का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो आप कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या, बाई लगाते हैं। तो अब ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अभी ये सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो क्वेश्चन वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है, अब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं रहा। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं रहा तो अब आप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए लगा देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब यहां लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है। यही फॉलो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब कौन है, वाज। अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाज नहीं बल्कि वर लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट तो प्लूरल ही है ना, द चेयर्स, यही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो ये जब द चेयर्स यहां आएगा, द चेयर्स, तो द चेयर्स प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ वाज नहीं, क्या लगेगा, वर। तो बाय होम वर द चेयर्स। अब यहाँ जो ब्रेकिंग है इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, बीइंग, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बीइंग ब्रोकन। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, बाय होम वर द चेयर्स बीइंग ब्रोकन। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टेंस आते हैं परफेक्ट में, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा आपने, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। आप बोलिए क्यों नहीं बनती। तो चलिए, अगर आपको डाउट है कि क्यों नहीं बनती तो मैं दिखाता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव क्यों नहीं बनती। आपने रूल शुरू में ही पढ़ लिया है, फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसकी पैसिव क्यों नहीं बनती। फ्यूचर के नेम से आपको याद रखते हैं, फ्यूचर के नेम से विल शैल याद आता है, बोलिए विल शैल याद आता है। और कंटिन्यूअस के नेम से V1 प्लस ING आता है। और जहां पे भी V1 प्लस ING मेन ऑफ होता है, उसके पहले कौन आता है, पांडु की फैमिली से कोई ना कोई आता है। पांडु की फैमिली से विशाल बाबा, यानी विलशैल को विशाल बाबा हम बोलते हैं, विशाल बाबा के बगल में V1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस V1 कौन होता है, इजहमार। लेकिन जो बच्चे होते हैं विशाल बाबा से डर जाते हैं, मैंने पढ़ाया था ना टेंस वाले में, आप उसको अच्छे से समझिए। तो जो टेंस वाला जो रूल था उसमें मैंने बताया था कि विशाल बाबा के बगल में बच्चे डर जाते, इजहमार आ तो रहे थे, डर गए, लेकिन फिर कौन आया, उनके पापा आए। तो इजहमार के पापा कौन है, बी, क्योंकि बी भी फर्स्ट फॉर्म का है। तो विल शैल के बगल में जब V1 प्लस ING आएगा तो बीच में कौन आएगा, बी। ये हो गया, ठीक है ना। इधर सब्जेक्ट लगा दीजिए और इधर ऑब्जेक्ट बना दीजिए, पूरा आपका फॉर्मूला तैयार है, ठीक है ना। ये हो गया। लेकिन आपको ये भी पता है, आपने जो एक रूल पढ़ा था रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब में, उसमें आपने पढ़ा था किसकी पैसिव बनती है और किसकी नहीं बनती है, और जिसकी नहीं बनती है क्यों नहीं बनती है। आपने पढ़ा था जब एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ING हो और उसके पहले बी हो या फिर बीन हो तो उसकी पैसिव नहीं बनती है, ठीक है ना, आपने यही पढ़ा। तो सीधी सी बात है, इसकी पैसिव इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि इसमें V1 प्लस ING लगता है और उसके पहले बी आता है। तो जब एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ING है और उसके पहले बी या बीन हो तो उसकी पैसिव नहीं बनती है, इसलिए इसकी पैसिव नहीं बनेगी, इसकी पैसिव हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। समझ गए आप, ठीक है। तो चलिए दूसरा टेंस ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन सा, परफेक्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन सा परफेक्ट, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा, बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको पढ़ना है, तो अब फिर से एक बार रिमाइंड करिए, परफेक्ट के नेम से क्या आता था, मैंने कहा था ना परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो आपने कहा था हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, ऐसे बोला था आपने। और हैज हैव हैड का नाम हमने क्या रखा था, लॉयन। क्या रखा था हैज हैव हैड का नेम, परफेक्ट के नेम से आपने क्या याद किया था, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। परफेक्ट के नेम से आपने क्या याद रखा था, हैज हैव और हैड, ठीक है ना, आपने यही याद किया था। और आपको पता था हैज हैव हैड का नाम हमने क्या रखा था, लॉयन। लॉयन मीन शेर। अब ये जो शेर यानी लॉयन है, ये क्या खाता है, वेज खाएगा कि नॉन वेज, नॉन वेज खाएगा। नॉन वेज मीन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म खाता है। और हैज हैव हैड में V1 V2 V3 था, तो हैज हैव में हैज हैव V1 है, और जो हैड है ये V2 भी है और V3 भी है। तो आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट में V1, पास्ट में V2, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन चला जाता है, हैज हैव। पास्ट परफेक्ट में कौन चला जाता है, हैड, क्योंकि ये V2 है। समझ गए ना, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बोलिए परफेक्ट के नेम से हैज हैव हैड, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कौन आएगा, हैज हैव। भाई जो V1 होगा वही तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन आएगा, हैज हैव। हैज हैव आया, हैज हैव को अब की कौन सी फॉर्म चाहिए, आपको पता है हैज हैव का नाम लॉयन है। लॉयन क्या खाएगा, वेज की नॉन वेज, नॉन वेज। नॉन वेज किसको कहते हैं, V3 को। तो हैज हैव को चाहिए V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, और इधर क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस। कौन सा है ये, एक्टिव वॉइस। अब हम इसकी क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस। बोलिए क्या बनाने वाले हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। और V1, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और मैंने बताया था आपको कि अगर एक्टिव वॉइस में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव वॉइस में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर एक्टिव में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया था, भैंस। आपको याद होना चाहिए। और ये भी बताया था कि अगर एक्टिव में आए भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजाते हैं, बीन बजाते हैं। अगर एक्टिव में आए भैंस, तो पैसिव में बीन क्या, भैंस के आगे बीन बजाते हैं। ना समझ में आए तो घर पे भैंस हो तो बजा लीजिएगा जाके, ठीक है ना। ना बीन हो तो कोई वैसे ही बजा लीजिएगा, जो भी आपके यहाँ आप मेला देखने गए होंगे, मेले में जो खरीदे होंगे वही बजा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो एक्टिव में अगर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम भैंस है। और अगर एक्टिव में है भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे बीन बजाना है, बस आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलिए, पैसिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद परफेक्ट के नेम से कौन आता है, हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट के नेम से कौन आएगा, हैज हैव। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर एक्टिव में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम भैंस। और अगर एक्टिव में है भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे बीन बजाते हैं। तो चलिए, बीन बजाई, ये BEEN, बीन बजाया हमने। लेकिन भैंस भागनी नहीं चाहिए, भैंस यहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पता लगा आपने बीन बजा और भैंस भाग गया है, ठीक है ना। कुछ लोग वो की थर्ड फॉर्म ही हटा देते हैं बीन लगा के, तो ये तो गलत हो गया ना। बीन भी होनी चाहिए, V3 भी होनी चाहिए, प्लस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाइए, क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया। तो चलिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है ना, देखते हैं। ठीक है, शी हैज कुक्ड फूड। अभी मैं बिल्कुल आसान आसान से एग्जांपल करा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। शी हैज कुक्ड फूड, तो इसकी आपको पैसिव बनानी है। क्या बनानी है, पैसिव बनानी है। तो इसकी पैसिव बनाने के लिए आप पहले तो सब कुछ क्लियर तो कर लीजिए। शी क्या है, सब्जेक्ट है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम भैंस। अगर एक्टिव में है भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे बीन बजाते हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, पैसिव बना लेते हैं। फूड को सब्जेक्ट बना लीजिए, आ गया। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, हैज आ गया। ये भैंस के आगे बीन बजाइए, क्या हो गया, बीन। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड है ये पहले से ही, बीन कुक्ड बाय। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, हैव यू डन इट, हैव यू डन इट, ठीक है ना। क्या सेंटेंस है, हैव यू डन इट। तो इस तरह से आया। अब क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। फिर से देखिए, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। यू क्या है, सब्जेक्ट। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट क्या है, ऑब्जेक्ट।
ठीक है ना, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। एक्टिव में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम भैंस। अगर एक्टिव में आए भैंस तो पैसिव में भैंस के आगे बोलिए क्या बजाना है, भैंस के आगे बीन बजाना है। ठीक है ना, तो हो गया। तो जब यहाँ इट आएगा तो इट के साथ हैव नहीं लग सकता, इट को चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो क्या लगेगा हैज। यहाँ हैज, उसके बाद सब्जेक्ट कौन आया इट, और यहाँ पे भैंस है, भैंस के आगे क्या बजाना है बीन, बीन, और ठीक है ना, बीन डन बाय यू, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही अब नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, परफेक्ट तो आपके लिए सबसे आसान है, क्योंकि इसमें आपको तो ये भी नहीं देखना है कि वो आपकी थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, क्योंकि वो उसमें पहले से ही वो आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी। बस आपको हैज हैव हैड के बाद आपको इतना याद रखना है कि वी3 रहेगी, तो वी3 रहेगी, उसका नाम भैंस ही है, उसके आगे आपको बीन बजाना है बस। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन नहीं चेंज कर सकता, बड़ा आसान। ठीक है ना, ओके आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अब हमें पढ़ना है। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट तो फिर से बताइए, परफेक्ट के नेम से क्या जाता है हैज हैव हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन जाता है हैज हैव। पास्ट परफेक्ट में कौन जाता है हैड। ठीक है ना, क्योंकि हैड V2 होता है और पास्ट में V2 आना चाहिए, तो कौन आएगा हैड। हैड को चाहिए वो की कौन सी फॉर्म, भाई लॉयन है, लॉयन क्या खाएगा नॉनवेज खाएगा, नॉनवेज मींस V3, तो हैड को चाहिए V3। ठीक है ना, इधर क्या लगाना है सब्जेक्ट और इधर लगाइए ऑब्जेक्ट। आप लोग मुझे बताइए क्या आपको अभी भी टेंस के फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। जिन्होंने मेरा वीडियो पहला जो रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब देखा एंड मेन वर्ब, और उसके बाद टेंस का जिन्होंने भी फॉर्मूला देखा, क्या आप जो पूरा फॉर्मूला पूरा वीडियो जो मैंने बनाया है, अगर आपने पूरा देखा है तो कह दीजिए कि आपको टेंस रटना पड़ रहा है, नहीं रटना पड़ेगा अगर सही से देखा है तो। नहीं तो पता लगा आप वीडियो चला के रख दिए कहीं और गुम हो गए देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं भाई, आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि बातें सुनेंगे तभी तो समझेंगे, बातें ही नहीं सुनेंगे तो बातें समझेंगे कैसे। तो ठीक है, ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम इसकी पैसिव बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, पैसिव। तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो आपको तो सब कुछ आ गया, आप खुद ही अब इसकी पैसिव को फॉर्मूला बना लेंगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट को बनाइए पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैड। अगर एक्टिव में आए वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो आपकी थर्ड फॉर्म का नाम कह दीजिए भैंस। क्या भैंस। अगर एक्टिव में आए भैंस तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजाएंगे, बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, क्या लगेगा, हाँ सही बोल रहे हैं बीन लगेगा। ठीक है ना, तो यहां बीन लग गया, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से आ गया। अब चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। I had read the रामायण। I had read the रामायण, यानी रामायण में पढ़ चुका था, मैं रामायण पढ़ चुका था। तो आप इसको पैसिव बनाना है, बहुत ही आसान है। ये सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट में लगता है। रेड ये आपकी थर्ड फॉर्म ही होगी, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, अगर आएगी तो टू लगा के आएगी। ठीक है ना, आपने तो सारी ट्रिक सीख ली है, अब आपको क्या दिक्कत है। ठीक है ना, हैड के बाद V3 ही आएगी, अदर रामायण ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और V3 का नाम भैंस है, इसके आगे बीन बजा लीजिए, आंसर आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, क्या आएगा बोलिए, द रामायण। क्या आया, द रामायण। हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए हैड, भैंस के आगे बीन बजाइए, बीन रेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी, आगे आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। राम had played cricket. Ram had played cricket before Shyam came. ठीक है ना, राम हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर श्याम केम। अब यहाँ पे देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट, बिफोर क्या है
प्रीपोजिशन भी हो सकता है बिफोर, कंजंक्शन भी हो सकता है। अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ये कंजंक्शन होगा तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं, श्याम लिखा हुआ है, श्याम सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब कैसे देखें कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अगर इसके बाद वर्ब होगी तो ये सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब नहीं होगी तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो देखते हैं, ये श्याम के बाद वर्ब है, ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ, और अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो ये कंजंक्शन। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। अब हम इसकी पैसिव बना लेंगे। देखिए ये जहां से कंजंक्शन होता है वो दूसरी क्लास हो जाती है, तो ये दूसरी क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और इधर बिफोर से पहले जो है ये प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है ना? और प्रिंसिपल क्लास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब कुछ है, इसी में हम पैसिव बना लेंगे, और सबऑर्डिनेट क्लास को जैसे का तैसे लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल क्लास में हम बना लेते हैं। क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाइए। कौन सब्जेक्ट बना? क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब लगाइए पास्ट परफेक्ट की। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। क्रिकेट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। लेकिन आपको पता है अगर एक्टिव में आए भैंस तो पैसिव में भैंस के आगे बीन बजाते हैं, तो क्या हो गया? क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय किसके द्वारा? राम। अब उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास ऐसे लिख दीजिए, क्या हो गया? बिफोर श्याम, बिफोर श्याम केम। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा मैं इसमें, और फिर अगला टेंस पढ़ा के ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमें क्या करना है, फिर जो 10 इयर्स के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 10th के होंगे चाहे 12th के होंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट टेंस है, क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये आपका लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो चलिए, आपको तो ट्रिक मालूम ही है, टेंस का नाम लिखिए, फॉर्मूला खुद ही बन जाए। तो बोलिए फ्यूचर के नेम से क्या लिख दूं? फ्यूचर कौन देखता है? विल शैल, यानी विशाल बाबा। आगे विशाल बाबा। परफेक्ट के नेम से हैज हैव हैड याद आता है, लेकिन विल शैल के बगल में हैज हैव हैड में से सिर्फ एक ही आएगा, जो V1 होगा। V1 कौन है? हैज हैव, दोनों V1 है। लेकिन विशाल बाबा के बगल में यानी विल शैल के बगल में वही आएगा जिसके जिसमें एस या ईएस ना लगा हो। तो जो हैज होता है ना, वो हैव का एस या ईएस फॉर्म है, इसलिए हैज नहीं आएगा विल शैल के बगल में। सिर्फ कौन आएगा? हैव। कौन आएगा? हैव आया। अब हैव को चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? आपको पता है ये लॉयन है, इसको चाहिए V3, तो हमने यहाँ V3 लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ एक सब्जेक्ट लगा दीजिए, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हम इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे। ठीक है, इसकी पैसिव बनाना है तो क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। और अगर एक्टिव में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम फिर से बता दीजिए, क्या है? भैंस। और अगर एक्टिव में आए भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजा रहे हैं आप? बीन बजाएंगे। दुनिया बजाती है, आप भी बजा लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए, ऑब्जेक्ट को बना लीजिए क्या? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? हम इसको पैसिव सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद फ्यूचर के नेम से क्या लिखने वाले हैं? विल शैल। कौन आएगा? विल शैल। परफेक्ट के नेम से हैज हैव हैड, लेकिन विल शैल के बगल में सिर्फ कौन आएगा? हैव। हैव के आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, मींस भैंस है, तो आप पैसिव में भैंस के आगे क्या बजा रहे हैं? बीन बजा रहे हैं। ठीक है ना? V3 प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ये आपका पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, राम will have, Ram will have eaten food before Shyam comes। अब ये भी आप देखिए ना, अगर जैसे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, अगर उसमें कंजंक्शन बिफोर का यूज हो रहा है, तो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, फिर उसके बाद बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसकी पैसिव बनानी है हमें। राम क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कहाँ लगता है? फ्यूचर में।
हैव कहाँ लगता है? परफेक्ट में, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन आपको एक जरूरत की चीज ये बता दूं कि विल हैव देखने के बाद ही आप फ्यूचर परफेक्ट नहीं कह सकते। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये परफेक्ट होता है, अगर ये मेन वर्ब होता है ना तो ये इंडेफिनिट होता है या सिंपल होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ ईटन ना होता तो विल हैव से क्या होता? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कहते थे। लेकिन यहाँ ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। तो ये देखते हैं प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन। अब देखिए ये कंजंक्शन तभी होगा जब बगल में सब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये प्रीपोजिशन है। क्या श्याम ऑब्जेक्ट है? अगर श्याम ऑब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन है, और अगर श्याम सब्जेक्ट है तो ये कंजंक्शन है। तो देखिए श्याम कह तो रहा है कि हम सब्जेक्ट है, श्याम कह रहा है हम सब्जेक्ट है, हम कहे अगर तुम सब्जेक्ट हो तो तुम्हारी वर्ब कहाँ है? तो कहा हमारी वर्ब ये है। हमने कहा हाँ यार बिल्कुल ये तुम्हारी वर्ब है, तो तुम सब्जेक्ट हो, और तुम सब्जेक्ट हो तो ये क्या है? कंजंक्शन है। अगर आप ये भूल रहे हैं तो ऐसे ही बता दूं मैं आपको, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है हस्बैंड, ये बोल रहा है, या आदमी कह लीजिए, सब्जेक्ट है आदमी, ये बोल रहा है श्याम करे मैं आदमी हूं। मैंने कहा अगर तुम आदमी हो तुम्हारी औरत कहाँ है? ठीक है ना, अगर तुम आदमी तभी होगा जब तुम्हारी औरत होगी। तो इसने कहा हाँ सर औरत है मेरे पास, ये तो वर्ब उसकी औरत है, ये औरत है तो ये आदमी है, ये आदमी है तो ये कंजंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके पास औरत नहीं होगी तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में बच्चा होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग अपने तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पैसिव बना लेते हैं, ये दूसरी क्लास है। बिफोर के बाद ये जो है ना ये सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, हम कुछ नहीं करने वाले। प्रिंसिपल क्लास में पैसिव बना लेते हैं, ठीक है ना। तो फूड को अब सब्जेक्ट बना लेते हैं। कौन आया यहाँ पे? फूड। कौन आया? फूड। फिर उसके बाद क्या आया? विल आया। फिर कौन आया? हैव आया। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस भैंस, तो भैंस के आगे बीन बजाइए, बीन ईटन बाय कौन? राम, बिफोर, बिफोर श्याम, बिफोर श्याम कम्स। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और ये और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसकी पैसिव नहीं बनती है, ठीक है ना। तो हमने ये कंप्लीट किया। अभी मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के भी एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और मैं आपको ऐसे ही सारी चीजें, आपको पूरा आपका सिलेबस, वो चाहे जिस क्लास का बच्चा हो, 12th तक या आगे मैं कॉम्पिटिटिव तक भी इसको ले जाने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी तक, अभी जो है ना ये स्कूल और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव तक ले जाऊंगा, क्योंकि और कंपटीशन के जो बच्चे होंगे ना वो शुरू से देखें, क्योंकि बेसिक नहीं ठीक होगा तो आगे चल के आपको परेशानी होगी। मैं पता लगा मैं आप सीधी मेरी कंपटीशन की क्लासेस देखेंगे तो आपको वहां टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप यहीं से स्टार्टिंग से पूरा पढ़ते जाएंगे तो आपको आगे कहीं टफ नहीं लगने वाला, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाइए, हमें थोड़ा सा प्रेरित कीजिए। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपने करना बस यही है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। लेकिन और हमारे हर एक वीडियो को आप लाइक दिया करिए, हर वीडियो पे आप कुछ कमेंट किया करिए, ठीक है ना। ठीक है ना, हम देखना चाहते हैं आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लाइक और कमेंट भी किया करिए, ठीक है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।